Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome to my channel Learn Scientifics. मैं कनिका आपकी मैथ्स और साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो जो बच्चे नए हैं उनके लिए चैनल में वेलकम, एंड जो बच्चे दोबारा से इस चैनल में आ गए हैं वीडियोस को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके लिए वेलकम बैक। ठीक है, सो बेसिकली जो बच्चे नए आए हैं तो उन्हें बता देती हूँ मैं, हमारे चैनल में आपको क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस की जो है दोनों की वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। पुरानी वीडियोस जो है कुछ बच्चों ने देखी होंगी और कुछ बच्चों ने नहीं देखी होंगी। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है चैनल को ओपन करना, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको सारी वीडियोज़ जो है वहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। जिस वीडियो की आपको नीड होगी उस पर क्लिक करना और वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, और एक और नई अनाउंसमेंट आपके साथ मैं करने जा रही हूँ। अब से आपको चैनल में जैसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक करने जाएंगे वहाँ पर आपको एक और जो है ऑप्शन दिखाई देगा थैंक्स का। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उस थैंक्स पर क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, और साथ ही साथ अब से आपके लिए एक ऑफ़र है, एक ग्रुप है या कह लो एक मेंबरशिप है जिसका नाम है प्राइम मेंबर्स। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें भी आपके पास ज्वाइन बटन का लिंक प्रेजेंट है। ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे ग्रुप के प्राइम मेंबर्स बन जाओगे। अब आप पूछोगे कि मैम प्राइम मेंबर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें प्राइम मेंबर्स बन रहा है, तो उसके लिए आपके पास कुछ अच्छे जो है बेनिफिट्स भी हैं, ऑफ़र्स भी कह लो या फिर, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी जिसमें आपको पूरा बताया हुआ है कि जो बच्चे मेंबर्स बनेंगे उनके लिए क्या बैजेस रहेंगे। वो आप इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उस वीडियो में जाकर पता चल जाएगा। ठीक है, सो मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपने जो है चैप्टर को कवर करना है, समझना है। बेसिक चैप्टर है। ठीक है, और समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो अपनी नोटबुक पेन उठा लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन जो है आपको मेरे प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और सबसे पहले तो हम थोड़े बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो थोड़ा बता देती हूँ, ब्रीफ में नहीं बताऊँगी, थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम की आपके पास रिजल्ट स्टेटमेंट क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या होता है, डिवीज़र क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो मैं मान लेती हूँ एग्जाम्पल लिया मैंने 16/2, मतलब को 16 को जो है 16 को हमने 2 टाइम्स क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 16 यहाँ आएगा, 2 यहाँ, तो कितना आएगा ये 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या क्या है। तो देखो यहाँ से ये से क्या बोलते हैं, डिवीज़र, इसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, ये तो आपको पता ही होगा, रिमाइंडर, और ये क्या है, डिविडेंड। मेन बात तो इसको ही हो रही है लिखने की, तो इसको कैसे लिखोगे आप रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। डिविडेंड क्या है आपके पास 16 इज इक्वल टू डिवीज़र 2 इंटू क्वोशिएंट क्या है 8 प्लस 0। तो 16 इज इक्वल टू 8 टू 16, 16 प्लस 0, 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 16, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आपको ज़रा सी बताई है कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या, तो क्लियर हो गया होगा आपको।
पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉरी एक्स क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट x प्लस 1, सेकेंड पार्ट x माइनस 1। आपको रिमाइंडर निकालना है जब ये पॉलिनॉमियल इससे डिवाइड होता है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो जो मैंने आपको मेथड बताया है उससे निकाल सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी टफ है, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरे मेथड से हम कर रहे हैं, कैसे देखो, यहाँ से x प्लस 1 क्या दे रखा है आपको, इससे डिवाइड किया है, तो मैं कैसे यहाँ से आपके पास पहले ज़ीरो निकाल लेती हूँ यहाँ से इसकी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1 आ गई। तो हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर क्या होगा इसका, देयरफॉर रिमाइंडर इज तो px इज इक्वल टू, पहले इसकी इक्वल रखते हैं पॉलिनॉमियल, आप पुट करती हूँ मैं वैल्यू यहाँ से, -1 जो मैंने निकाल ली है, x की जगह -1 रखो, -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1, सॉल्व करो से यहाँ से, -1 का क्यूब, अब देखो यहाँ से नेगेटिव की क्या पावर है, ऑड नंबर है, तो -1 रहेगा, पॉजिटिव पावर है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 3, ये 3 इंटू -1 3 प्लस 1 कितना आएगा यहाँ से, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से, 0 तो आएगा ही इसका आंसर, क्योंकि 0 तो उसकी थी। तो आपका रिमाइंडर क्या है यहाँ से, 0 इज द रिमाइंडर। सिमिलरली इस पार्ट को भी सॉल्व करो ऐसे, यहाँ पे देखो x, इसको किसके इक्वल रखो, -1/2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। देयरफॉर रिमाइंडर कैसे निकलेगा आपका, p की जगह 1/2, पहले आप px रखोगे, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब यहाँ पे वैल्यू रखो 1/2, तो 1/2 रखो वैल्यू, 1/2 का क्यूब 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व करो से, 3 इंटू 1/2 प्लस 1 कितना आएगा, ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 2 का स्क्वायर 4, 3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/8, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, सॉल्व करो से, एलसीएम लो इसका, कितना बनेगा, 8 एलसीएम आ गया, देखो क्या आएगा आंसर, 6 प्लस 27/8 आएगा। तो रिमाइंडर कितना है इसका, 27/8। ईजी है ना क्वेश्चंस, यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। जी इन्हें भी सॉल्व करो, थर्ड पार्ट है x, अब यहाँ पे सिंपल x दिया हुआ, तो x की जगह आप क्या रखोगे, 0 आ जाएगा, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पुट करो p की जगह 0, 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1 कितना आएगा यहाँ से, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना आया आपके पास 0। फोर्थ पार्ट में देखो x प्लस पाई, तो यहाँ से x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 माइनस पाई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पी की जगह माइनस के पाई पुट करो, तो माइनस पाई का क्यूब 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 कितना आएगा, देखो सॉल्व करो सर, ध्यान से देख के सॉल्व करना, यहाँ पे माइनस पाई की क्यूब बचेगी, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस के 3 पाई प्लस 1, ये तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो इसका पूरा रिमाइंडर ये आया है। थर्ड देखो 5 प्लस 2x, करो सॉल्व से अपने आप, पहले तो इसको 0 के इक्वल रखो, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस के 5, x इज इक्वल टू माइनस के 5/2, अब रखो यहाँ पे
px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, p की जगह माइनस के 5/2 रखना है, माइनस के 5/2 का क्यूब माइनस के 5/2 का स्क्वायर माइनस के 5/2 और ये प्लस 1। सॉल्व करो से कितना आएगा, ये कितना आएगा देखो, 25 इंटू 5 125, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का आएगा, ये 8 आ जाएगा प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा 25/4, ये कितना हो जाएगा 5 या 15, 15/2 प्लस 1। सॉल्व करो से 125/8 प्लस 25 इंटू 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो 75 आ जाएगा, 75/4, यहाँ से माइनस की 15/2 और प्लस 1। सॉल्व करो से, सॉल्व करके देखो क्या आता है एलसीएम लेके। करो सॉल्व, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। नोट कर लो से, यहाँ से सारे पार्ट है सेम है और सेम ही आपने प्रोसेस फॉलो करते जाना है और आपका क्वेश्चन जो है फाइंड आउट हो जाएगा और आपका रिमाइंडर जो है निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम वही है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो पहले वही वाला स्टेप हम इसमें फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। नाउ x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ठीक है। यहाँ पे p की जगह x की जगह ये पुट करो, a³ a 6a माइनस a, तो a³ माइनस ये a³ प्लस 6a माइनस a, ये इससे कट जाएगा, 6a माइनस a 5। तो ये आपने ज़ीरो निकाल लिया ना, ज़ीरो ऑफ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 5 है। क्लियर हुआ यहाँ से, बिल्कुल इजी है ना, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सेम प्रोसेस चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने इसमें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है? इसका फैक्टर होगा तो मतलब क्या आएगा, जब इसके ज़ीरो हम फाइंड आउट करेंगे और ज़ीरो को इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो बन जाना चाहिए, तो यानी कि इसका फैक्टर है। अगर नहीं बनेगा तो फैक्टर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 0 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस के 7, x इज इक्वल टू माइनस के 7/3, है ना। नाउ लेट px इज इक्वल टू 3x प्लस क्यूब और 7 पुट करो यहाँ पे। अब p रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं अदरवाइज नहीं है। 3 इंटू तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो करो से, यहाँ से 3 3 9 9 3 27 प्लस 49/3 ठीक है। तो यहाँ से 3 देखो, यहाँ से कट रहा है, ये 3 9 जा कट रहे हैं, तो 147 9 माइनस 149/3। अब इसे सॉल्व करोगे, देखो इतना बड़ा लग तो रहा नहीं है आपको, ये 0 के इक्वल आएगा, है ना, नहीं आएगा ना 0 के इक्वल, तो ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। चाहे आप इसे सॉल्व करके देख लो, तो 0 नहीं बना तो नो अ फैक्टर, यानी कि आप लिख लो 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। ठीक है, क्लियर हुआ। सिर्फ एक ही प्रोसेस आप देखे जा रहे हो, इन एक्सरसाइज में हम एक ही प्रोसेस को फॉलो करते जा रहे हैं, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस को ध्यान रख लो।
तो आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आपके पास एग्ज़ाम में स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाए तब भी आप इसे सॉल्व कर लोगे। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, वो भी आप अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है। और वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी तो स्पेशल थैंक्स को करना मत भूलना, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।